के साथ किया। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है। अब सरकार के एक एक दाना खरीदी के दावे पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। प्रदेश में 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक चली धान खरीदी के बावजूद 2,41,657 किसान अपना धान नहीं बेच सके। तिथि बढ़ाने को लेकर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होने से किसानों में भारी नाराजगी और चिंता का माहौल है। देखिए इस पर रिपोर्ट। प्रदेश भर में कुल 27,53,007 किसानों का पंजीयन हुआ था, लेकिन इनमें से केवल 25,11,350 किसान ही धान बेच पाए, यानी कि करीब 9% किसान खरीदी से वंचित रह गए। प्रतिशत के लिहाज से देखें तो केवल 91.22% किसानों की ही धान खरीदी हो सकी। सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य तय किया था, लेकिन अब तक लगभग 140 लाख मीट्रिक टन धान ही खरीदा जा सका, यानी कि सरकार अपने लक्ष्य से करीब 20 लाख मीट्रिक टन पीछे चल रही है। यही नहीं, पिछले वर्ष की तुलना में भी स्थिति कमजोर रही, जब 144 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। धान नहीं बिकने से किसान परेशान। जिन किसानों का धान नहीं बिक पाया है, वे अब सरकारी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि यदि तिथि बढ़ाई जाती तो वे भी समर्थन मूल्य पर अपना धान बेच सकेंगे, लेकिन अब तक किसी तरह की स्पष्ट सूचना नहीं मिलने से उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। कांग्रेस का सरकार पर हमला। धान खरीदी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार ने इस साल 165 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य घोषित किया था, लेकिन वास्तविक खरीदी 139,85,000 मीट्रिक टन ही हो सकी, यानी लक्ष्य से करीब 25 लाख मीट्रिक टन धान कम खरीदा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने केवल 53 दिन खरीदी की, जबकि पहले 75 दिन खरीदी का भरोसा दिया गया था। बैज ने यह भी कहा कि 27 लाख किसानों का पंजीयन हुआ था, लेकिन करीब 2.5 लाख किसान धान नहीं बेच सके। एग्रीस्टेक पोर्टल की तकनीकी खामियों के कारण लगभग 5 लाख किसानों का पंजीयन ही नहीं हो पाया। कई जगह किसानों से बिना सहमति के रकबा सरेंडर कराया गया और पहले से जारी टोकन निरस्त कर दिए गए, जिससे हजारों किसान खरीदी से बाहर हो गए। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि प्रदेश के 29 जिलों में धान खरीदी पिछले साल की तुलना में 5 से 32% तक कम रही। इसके बावजूद सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को SMS भेजकर बधाई दी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब लक्ष्य ही पूरा नहीं हुआ तो जश्न किस बात का। कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि विशेष अभियान चलाकर कम से कम 15 दिन के लिए धान खरीदी दोबारा शुरू की जाए, ताकि बचे हुए किसानों का धान समर्थन मूल्य पर खरीदा जा सके। साथ ही सरकार से किसानों के साथ हुए इस अन्याय पर सार्वजनिक माफी की भी मांग की गई है। सरकार के एक एक दाना खरीदी के वादे और जमीनी हकीकत के बीच की खाई अब साफ दिखने लगी है। सवाल ये नहीं है कि आंकड़े क्या कहते हैं, सवाल ये है कि जिन किसानों का धान अब तक नहीं बिक पाया, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर जल्द फैसला नहीं हुआ तो यह सिर्फ खरीदी का मामला नहीं रहेगा, बल्कि अन्नदाता के भरोसे का संकट बन जाएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आगे के हर अपडेट पर रहेगी हमारी नजर। तब तक के लिए देखते रहिए निशान पास।